साफ कर दिया था योगी आदित्यनाथ ने कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेगा उसको उसकी सजा मिलेगी। मोहसिन रजा की गिरफ्तारी हो गई, जो सन इन लॉ है तौकीर रजा का, और उसका रिजॉर्ट सील कर दिया गया और अभी ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन चल रहा है इस वक्त बरेली में। बिल्कुल पक्का, देखिए बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है, क्योंकि तौकीर रजा के दामाद का रिजॉर्ट सील होने का मतलब साफ है कि तौकीर रजा के आसपास के जितने भी नजदीकी थे, जितने लिंक थे, उन सब के ऊपर कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। क्योंकि दामाद मोहसिन रजा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पुलिस उनको लेकर गई है और उनके जो रिजॉर्ट है उस पर यहाँ पर आप देखेंगे बुलडोजर एक्शन एकदम से शुरू कर दिया गया है। और ये एकदम से शुरुआत में सुबह की समय में लगातार पुलिस की टीमें जो थी उनको अलग अलग जगह पर डिप्लॉय किया गया था, लेकिन कहां पर एक्शन होगा इसके बारे में नगर निगम ने कोई जानकारी नहीं दी थी। लेकिन सील करने की कवायद सब जगह हो रही थी। इसके बाद अचानक ये प्लान किया गया कि किस तरह से ये सारी कार्रवाई करनी है। और आप देखिए लगातार बुलडोजर एक्शन बरेली में हो रहा है। बरेली में तौकीर रजा आईएमसी के मुखिया है और जिस तरह से शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद उपद्रव हुआ था उसमें एक बड़ी साजिश का मास्टरमाइंड तौकीर रजा को ही बनाया गया था और इसीलिए ये पूरी कार्रवाई हुई है। क्योंकि तौकीर रजा के पहले जो मीडिया कोऑर्डिनेटर है नदीम और नफीस, उन दोनों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था। उसके अलावा कुछ ऐसे चर्चित नाम थे जिनको गिरफ्तारी यहाँ पर की जा रही थी। लेकिन उसके बाद अब बुलडोजर एक्शन शुरू होगा, जिसकी शुरुआत से ये कवायद थी कि बुलडोजर एक्शन कभी भी शुरू हो सकता है। और इसीलिए यहाँ पर अब आप देखेंगे कि जिस तरह से तेजी से यहाँ पर बुलडोजर एक्शन हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि कई सारी यहाँ पर है। अवैध कंस्ट्रक्शन यहाँ पर तौकीर रजा के इशारे पर किया गया था। तौकीर रजा के इशारे पर नफीस नाम का जो आरोपी पकड़ा गया है वो भले ही यहाँ पर कुछ नहीं देता, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उसका एक बड़ा कारोबार का हिस्सा तौकीर रजा का वही देखता था, जिसमें से वो 40 से ज्यादा दुकानें थी जिनको यहाँ पर लगातार एक दिन पहले एमसीडी ने नगर निगम ने खाली करवाया था। और नगर निगम ने उस दिन ये कहा था कि सभी लोग 3 बजे तक दुकान खाली करते हैं। यानी अवैध रूप से वहां पर दुकानों का जो किराया था वो एक तो दुकानें चलवाई जा रही थी, उसके बाद उसका किराया तौकीर रजा के खाते में जाता था। और यही चीज यहाँ पर ये थी कि तौकीर रजा ने हर जगह पर अपना इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो उस इलाके में पीलीभीत रोड पर जिस जगह पर ये रिजॉर्ट और 2-3 रिजॉर्ट वहां पर एक दिन पहले जब एमसीडी ने नगर निगम ने वहां पर उन पर दबाव बनाकर उनसे कहा था कि इसके कागजात आपके पास अवैध है, सीलिंग वाली जगह पर वो रिजॉर्ट बनाए गए थे, उनको सील किया गया था। आज मोहसिन रजा पर ये कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि इसमें माना जा रहा है कि तौकीर रजा का जो दामाद का रिजॉर्ट था वो भी तौकीर रजा का, उसमें इन्वेस्टमेंट था, पैसा कहीं ना कहीं से लगाया गया था या उसको बताया गया था कि इसको आप चलाइए। क्योंकि इसी तरह की कई सारी अवैध प्रॉपर्टियां हैं जो तौकीर रजा के नजदीकियों की है। और ये एक बड़ी कार्रवाई है क्योंकि अब नगर निगम का बुलडोजर यहाँ पर कई ऐसे एक्शन देख सकता है, क्योंकि बरेली विकास प्राधिकरण भी कोशिश कर रहा है कि उन जगहों को चिन्हित किया जाए जहां पर तौकीर रजा का अपना राजपाट था, जहां पर उसने अपना इन्वेस्टमेंट किया था, जहां पर वो अवैध संपत्तियों को कब्जा करके वहां पर रिजॉर्ट या दूसरी चीजें को कर रहा था। दीपक, 2 चीजें, एक तो ये देखिए डर जरूरी है, अगर कानून कोई हाथ में लेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने भी क्लैरिटी के साथ ये मैसेज दिया है। दूसरा, क्या ये मोहसिन रजा के अलावा कुछ और करीबी है जिनके खिलाफ ये एक्शन चल रहा है क्या? देखिए मोहसिन रजा के अलावा कई ऐसे करीबी हैं जो तौकीर रजा के इस बिजनेस को पूरा संभाल रहे थे। हालांकि तौकीर रजा ने अपना किरदार बिल्कुल पीछे रखा हुआ था, लेकिन जिस तरह से बरेली में उपद्रव हुआ था उसके बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश दे दिए थे कि जो भी इस पूरे सिंडिकेट में रहेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इसीलिए 2000 से ज्यादा लोगों के अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी जो उपद्रव में शामिल हुए थे। लेकिन सबसे अहम चीज ये कि ये जो इस वक्त बेनामी संपत्तियां अवैध प्रॉपर्टी पर जिस तरह से बुलडोजर एक्शन हुआ है, ये वो जगह है जिनको पीछे लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया गया था। क्या इस रिजॉर्ट में कुछ लोगों को ठहराया गया था, इसकी क्या रिपोर्ट यहाँ से शासन को भेजी गई, ये सबसे बड़ी जानकारी है। लेकिन सबसे अहम चीज ये कि इस जगह का कहीं ना कहीं लिंक तौकीर रजा से सीधा था और सरकार पहले ही कह चुकी है कि तौकीर रजा की जितनी भी बेनामी संपत्तियां या अवैध संपत्तियां या कब्जे वाली संपत्तियां हैं उन पर बुलडोजर कार्रवाई होगी। और इसीलिए यहाँ पर सील करने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। जहां पर तौकीर रजा का नाम जुड़ा है, जिन संपत्तियों से वहां पर वो बेनामी संपत्तियां हैं, अवैध रूप से उसको वहां पर खड़ा किया गया, कब्जा करके उनको खड़ा किया गया था, इसलिए उन संपत्तियों पर यहाँ पर सील किया जा रहा है, उनको बुलडोजर एक्शन से यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा है कि तौकीर रजा
के साथ साथ जितने भी लोगों ने उपद्रव में इसमें भूमिका निभाई है उन सब के खिलाफ एक्शन होगा और कड़ा एक्शन होगा, ताकि एक ऐसा मैसेज आगे जाए ताकि लोग इस तरह की चीजों को ना सोचें कि शांति, जो समाज में शांति है उसको अशांत का माहौल बनाने की वजह से ये सब कुछ हुआ था। और इसलिए बरेली में तो बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और ये सब इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अभी आने वाले दिनों में पंकज कई सारी प्रॉपर्टियों पर बुलडोजर एक्शन देखने को, हम सुबह ही बोल रहे थे कि कई जगह पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है, लेकिन कब होगा ये नहीं पता था। आज ही के द्वारा और ये माना जा रहा है कि अभी कुछ दिनों में भाई इसी तरह से बुलडोजर एक्शन देख सकते हैं, जेसीबी को यहाँ पर पहुंचाया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी क्योंकि कई संपत्तियां हैं जिनको यहाँ पर लगातार किया गया है कि ये कहीं ना कहीं तौकीर रजा से जुड़ी हुई है। तौकीर रजा एक ऐसा नाम था जो बरेली में यहाँ पर कई ऐसी संपत्तियों का मालिक है, इसलिए पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल जरूर भेज दिया, लेकिन उनके पीछे कितनी संपत्तियां हैं, कितनी अपूर्व संपत्ति है, इसका खुलासा धीरे धीरे हो रहा है। और इसीलिए इन जगहों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, इन जगहों पर सील इनकी प्रॉपर्टी की जा रही है क्योंकि ये ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जो अवैध रूप से कब्जा करके बनाई गई थी। किस में किसके शासन में बनवाई गई थी, ये सब अब जांच का विषय है। जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं दीपक बिष्ट, उससे साफ क्लियर है कि ये फूल प्रूफ इंतजाम हो रहा है। यानी अब अगला जुम्मा अगर आएगा, इस तरह की हिमाकत करने की अगर कोई कोशिश करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ, ना सिर्फ बरेली बल्कि किसी और जगह उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह से कुछ होता है, पुलिस पर, यहां तो पुलिस पर पथराव भी किया गया था जुम्मे की नमाज के बाद, तो ये क्लियर मैसेज है। यानी हिमाकत अगर कोई करेगा तो उसका अंजाम भुगतेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, समाज में अशांति फैलाने वाले जितने भी लोग इस तरह का नेटवर्क चला रहे थे उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले भी एक जगह पर यह बयान दिया था कि जो इस उपद्रव में शामिल होंगे किसी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि बाबा बरेली की जो शांत आबोहवा है उसको यहाँ पर खराब करने की कोशिश की गई थी, जिसके लिए तकरीबन 1 हफ्ते पहले से प्लानिंग की जा रही थी। जिले के बाहर से लोगों को बुलाया गया था कि यहाँ पर खड़े होकर जुम्मे की नमाज जब होगी उसके वक्त 2:30 बजे से यहाँ पर प्रदर्शन के मोहम्मद के पोस्टर के नाम पर यहाँ पर कुछ और ही प्लान किया जा रहा था, ऐसे आरोप। उस बाद पुलिस ने काफी हद तक संभाला भी था, लेकिन 3:30 बजे के आसपास 5 से 6 ऐसी लोकेशन थी जहां पर तुरंत ही पूरा एक्शन शुरू, पुलिस पर लगातार दबाव बना रही थी, धक्का मुक्की हुई, उसके बाद ऐसा झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया जाता। तो ये एक बड़ी सोची समझी साजिश थी। इस केस में जितने लोगों ने लॉजिक सपोर्ट दिया, जिन लोगों ने इसको पैसा दिया, फंडिंग दी, जो लोगों ने इसे यहाँ पर लोगों को शेल्टर दी, बाहर से आने वालों लोगों को, उन लोगों के खिलाफ दीपक एक ओमान रजा का नाम भी सामने आ रहा है, ओमान रजा। देखिए, अभी मैं आपको बता दूं पंकज कि ऐसी कई लंबी लिस्ट बनाई गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा, और जो यहाँ पर बरेली प्रशासन है उनका कहना है कि जो लोग इसमें लिप्त हैं ये सभी लोग यहाँ पर जेल की सलाखों के पीछे होंगे, या उनकी प्रॉपर्टी में कार्रवाई होगी या बुलडोजर एक्शन होगा। क्योंकि एक दिन पहले एसएसपी ने अपनी कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि जितने लोग इस केस में शामिल है, जितने लोगों ने इसको अमली जमा पहनाया है, उसके आगे, चाहे वो पर्दे के आगे हैं चाहे पर्दे के पीछे हैं, उन सभी के खिलाफ यहाँ पर एक्शन। मैं लौटता हूँ आपके पास। इस बीच बरेली के डीआईजी हैं, उनका क्या कहना है, जरा उनकी बात सुन लें।